केस 39 कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि एक बाप अपनी ही बेटी को सोते हुए उठा लाता है। उसके बाद वो उसको ओवन में डाल देता है, लेकिन बच्ची लात मारती है और बाहर आ जाती है। वह भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बाप बड़ी क्रूरता के साथ उसके ऊपर पाँव रखता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी उसके बालों को भी खींचते हैं, जहाँ पर उसके मुंह के ऊपर भी टेप लगा दी जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर दोबारा से उसको ओवन में डालते हैं। बच्ची अंदर से रिक्वेस्ट करती है कि बाहर निकालो, लेकिन वो लोग उसकी बात ना सुनकर दरवाजे के ऊपर टेप लगा देते हैं और जहाँ पर ओवन को ऑन कर देते हैं। लेकिन ये लोग अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहते हैं? इस मासूम सी जान ने आखिर ऐसा क्या किया है? जानने के लिए देखते रहिए। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हम लिली नाम की बच्ची को देखते हैं। उसके पेरेंट्स उसको बड़ी गंदी नज़र से देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमें एमिली दिखाई जाती है। एमिली एक सोशल वर्कर है जिसका काम बच्चों के ऊपर होने वाले गलत अत्याचार को रोकना है। आज भी वो एक केस सॉल्व करने में लगी हुई है। वहीं उसका ऑफिसर बेन आया जिसने उसको केस 39 की फाइल दी। जब वो इस फाइल को रीड करती है तब उसके पास लिली नाम की बच्ची का केस आता है जिसके स्कूल ग्रेड पहले ए थे, अब डी हो गए थे। अब जहाँ पर लिली के घर पर जब वो जाती है तब उसको लिली को पहली बार देखने से ही पता चल जाता है कि लिली के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके पेरेंट्स भी अजीब सा बिहेवियर कर रहे होते हैं। जहाँ पर लिली के पेरेंट्स एमिली के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। एमिली सीधा जाकर अपने ऑफिसर बेन को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन बेन कहता है कि हम उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन वो फिर भी रिक्वेस्ट करती है और उनकी सारी फैमिली को अगले दिन ऑफिस में बुलाती है। जहाँ पर ऑफिस में आने पर लिली को साइड में ले जाकर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो वो बताती है कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स काफ़ी अत्याचार करते हैं। इसके बाद जब लिली को ऑफिसर बेन के पास ले आया जाता है तब लिली अपने पेरेंट्स को देखकर बेन के सामने कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद जब लिली अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी तब जहाँ पर एमिली को पता था कि लिली के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगले दिन वो फिर से लिली के स्कूल जाती है और उसको अपना नंबर देकर कहती है कि मुझे कॉल जरूर करना अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। अब जहाँ पर उसी शाम एमिली को लिली का कॉल आता है जो उसको बताती है कि आज उसके पेरेंट्स उसको मारने वाले हैं और तभी फ़ोन कट जाता है। अब जहाँ पर वही सीन आता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वही ओवन में उसको जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी जहाँ पर एमिली पुलिस वाले के साथ पहुँच जाती है और बच्ची को बचा लेती है। उसके पेरेंट्स को जब कोर्ट में ले आया जाता है तब वहाँ पर उनकी कुछ ऐसी बातें सुनकर कोर्ट उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। इसके बाद जहाँ पर लिली को भी एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहाँ पर कि उसका अच्छे से पालन पोषण हो सके, लेकिन वो उस स्कूल में रहना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए वो एमिली को ऐसा दिखाती है कि एमिली को उसकी ज़रूरत है। अब जहाँ पर एमिली अपनी कमेटी से बात करती है और उन लोगों को कहती है कि लिली को मेरे पास रहना चाहिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी जब तक उसके पेरेंट्स मेंटल हॉस्पिटल से नहीं आ जाते। अब जहाँ पर जब लिली को वो अपने घर पर ले आती है तब वो उसको एक मिल्क शेक पीने को देती है जिससे कि उसको सोने में आसानी हो। वहीं पर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि एमिली जिस बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही थी उसने अपने पेरेंट्स को कल रात बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब जहाँ पर जब पुलिस वाला इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब उसको पता चलता है कि एमिली के घर से इस बच्चे को किसी ने कॉल किया था। अब जहाँ पर वो एमिली से इस सब के बारे में डिस्कशन करता है, लेकिन एमिली कहती है कि मैंने तो कॉल नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली लिली के साथ कहीं पर जा रही थी। वो उससे प्यार से पूछती है क्या तुमने उस बच्चे को कॉल किया था, लेकिन जहाँ पर जो लिली होती है इनकार कर देती है। इसके बाद लिली को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाया जाता है जहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट होता है जब लिली के साथ बात कर रहा था तब लिली उससे ही अजीब से सवाल करने लगती है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है। तब वो बताता है कि मुझे एक इंसेक्ट से काफ़ी डर लगता है। इसके बाद जो साइकेट्रिस्ट था एमिली के साथ बात करता है। वो बताता है कि मुझे इस बच्चे का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कल मेरे बड़े ऑफिसर आएंगे और उनसे हम इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वो साइकेट्रिस्ट है वो अपनी पीठ के ऊपर कुछ कीड़ों को नोटिस करता है और जहाँ पर ये कीड़े काफ़ी आ जाते हैं वो उसकी आँख और मुंह में से भी निकलने लगते हैं। इन कीड़ों को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी कारणवश मौत हो जाती है। अब जहाँ पर जब लिली को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो लिली के पुराने घर जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि एक दरवाज़ा अजीब सा है जिसके ऊपर काफ़ी लॉक्स लगे हुए हैं। वहाँ पर वो ज़मीन को चेक करती है जहाँ पर किसी के घसीटने के निशान थे। वहाँ पर उसको कुछ बाइबल बुक्स और कुछ क्रॉस भी देखने को मिलते हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके बाद जो एमिली होती है सीधा लिली के फादर के पास जाती है जहाँ पर उसका फादर बताता है कि जो लिली है जब उसने जन्म लिया था तब उसके शरीर में डीमन था और इसीलिए हम उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें रोक दिया। और जहाँ पर जो डीमन है
वो डर के ऊपर जिंदा रहता है और लोगों के डर को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करता है और सभी का कत्ल करता है। हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर थे लिली के आने के बाद एक एक करके मर गए। यहाँ पर वो बताता है कि अगर तुम उसे मारना चाहती हो तब तुम्हें उसको सोते वक्त ही मारना होगा। एमिली जब ये बातें जानती है तब वो सीधा लिली के पास आती है। लिली को जहाँ पर वो काफी डांटती है, लेकिन लिली के अंदर वाला डीमन जाग जाता है और वो उसको बुरी तरह से डराकर वहां से भगा देता है। जो एमिली थी एक कमरे में पहुंच गई थी जहां पर कि वो अच्छी तरह से लॉक लगाती है और बहुत सारा फर्नीचर दरवाजे के आगे लगा देती है और एक कोने में जाकर एक पेचकस को लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अचानक दरवाजे के सारे नट बोल्ट्स टूटने लगते हैं, सारे लॉक्स टूट जाते हैं और इसके बाद लिली अंदर आ जाती है। लेकिन जहां पर एमिली डरती हुई बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन तभी वो नीचे भी आ जाती है और उसको कहती है कि मैं जहां से नहीं जाऊंगी और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार चाहिए। जहाँ पर जो लिली थी उसको पता चल गया था कि इसको मेरे पेरेंट्स ने भटकाया है, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। उसकी मदर के हाथों में तो अचानक आग लग जाती है जिस कारण उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। और दूसरी ओर जो उसका फादर होता है जब वो खाना खाने के लिए जेल रूम के टेबल पर आता है तब उसको एक कैदी को देखकर लगता है कि ये मेरी बेटी है, जिस कारण वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और जहां पर इसी हेराफेरी में एक चम्मच उसके गले में जा लगता है और उसके फादर की भी मृत्यु हो जाती है। अब जहां पर जो एमिली थी इस सब के बारे में जब उस पुलिस वाले को बताती है तब वो पुलिस वाला भी समझ आता है कि लिली के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वो भी लिली का सच जानना चाहता था, लेकिन जब वो अपनी कार में बैठता है तब वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कुत्ता बैठा है और इस कुत्ते के डर के कारण वो अपनी बंदूक से अपने आप को ही फायर मार के वहीं पर मार डालता है। अब जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी एमिली थी वो लिली को एक मिल्क पीने को देती है जिसमें उसने नींद की दवा मिलाई थी। जैसे ही वो बच्ची सो जाती है तब वो घर को पेट्रोल डालने लगती है। पेट्रोल डालने के बाद वो घर में आग लगा देती है, लेकिन बाहर आने पर जब सारा घर जल रहा था तब हम देखते हैं कि वो जो बच्ची थी वो बच गई थी। और अब जो पुलिस वाले थे उन लोगों को कहते हैं कि अब तुम नए घर में शिफ्ट हो जाओ। इसीलिए जो एमिली होती है लिली को गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगती है। जहां पर एमिली गाड़ी को काफी तेज चला रही थी, इसीलिए जो वो डीमन होता है वो उसको शीशे में उसी का डर दिखाता है जब वो बचपन में अपनी मॉम की कार ड्राइव के कारण काफ़ी डरा करती थी। लेकिन जहां पर एमिली अपने डर के ऊपर काबू पाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती और गाड़ी को घर पर ले जाने की बजाय वो एक समुद्र में उतार देती है। अब जहां पर वो उसको डुबोकर मारने की कोशिश करती है और जहां पर जो लिली थी वो अपने असली रूप यानी कि डीमन के रूप में आ गई थी। इसके बाद उसको डुबोने के बाद वो कार से निकलती है और ऊपर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहीं पर वो डीमन अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है और उसको भी नीचे खींचकर डुबोने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह एमिली अपनी जान बचाती है और ऊपर आ जाती है। अब वो बाहर आ गई थी। अब जहां पर जो डीमन था वो पानी में डूबने के कारण मारा जाता है और जो हमारी एमिली है उसकी जान बच जाती है। गाइस, आपको ये रोमांचक कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करा करें, मेरी वीडियो को शेयर करा करें, क्योंकि मेरी वीडियोस के ऊपर यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे। बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, 2-3 साल हो गए लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। प्लीज़ यार इस बार तो वीडियो को वायरल कर दो, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार।